ओम शांति। सबैजना भाइजीहरूलाई आप सबको देवीनगर सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है र फुल टीका र खादा लगाएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि सुमित्रा दिदीले टीका लगाउनु हुनेछ, नेत्र बुवाले खादा लगाइदिनु हुनेछ अनि सावित्रा रावल दिदीले सेन्ट लगाएर उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुहुनेछ। फटाफट आउनु ल। र सबैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ, वेलकम छ। हाम्रो भाइजीलाई मैले हाम्रो ओम भाइजीलाई माइक दिन्छु। ओम शान्ति। यो सबैको नाम ओम भाइजी, ओम गौचन। म थगाली परिवारको ओम गौचन। यहाँ धेरै थगालीहरू छन्, मैले धेरै प्रयास गरेँ तर टेर्दैनन्, मान्दैनन्। म मात्रै छु एक्लो, म मात्रै एक्लो छु थगाली परिवारमा, म एक्लै हो। अनि अहिले माताजीहरू अलिअलि हुनुहुन्छ अनि मेरो छोरी पोखरामा पक्का ज्ञानमा छ अनि अरू त धेरै कम छ। यहाँ पनि दुई तीनवटा प्रोग्राम गरिसकेँ तर भाग्यमा हुनुपर्छ हैन। भाग्यमा नभएपछि जति जोड गरे पनि हुँदैन रहेछ। त्यसैले मैले यहाँ पनि वरिपरि होला तर टेर्दैनन्, मान्दैनन्, केही छैन त्यस पनि। अब यसरी आज कसरी आदरणीय बहिनी र उपस्थित सबैजने एकदम आत्मीय मेरो प्यारा सन्तानहरू, मलाई ब्राह्मण परिवार देख्यो भने असाध्यै खुसी लाग्छ। सेतो लगाइदियो भने बाटोमा फर्की हेर्छु मजाले। अनि ब्याज हेर्छु मैले फेरि। ब्याज लगाउनु भएको छैन सबैले होइन, ब्याज लगाउनुहोस् है। सकेसम्म घरमा झन्डा होइन र ब्याज चाहिँ त्यसले धेरै चाहिँ राम्रो प्रभाव पर्छ। ब्याज देख्दाखेरि के हो भन्छ, कसो भन्छ, त्यबाट ज्ञान सुनाउन पाइन्छ होइन। फेरि ब्याजले के गर्दो रहेछ भने अलि सुरक्षा पनि के डर हुन्छ के, केही जुन नराम्रो चिजहरू के भयो भने ब्याज लाग्छ नि, त्यसले डर पनि धेरै सुरक्षाको चाहिँ प्रभाव दिँदो रहेछ। अनि बाटोमा कहीँ भेट्यो भने कसरी चिन्ने हामीले होइन, ब्याज भयो भने त सजिलो भयो नि। त्यस कारण ब्याज र सकेसम्म घरमा झन्डा पनि, झन्डा चाहिँ अब बाबाको झन्डा फलाउन त त्यही गाह्रो हुँदैन, त्यसले धेरै सन्देश पनि फर्छ। फेरि यो के हुँदो रहेछ भने तोरण टाक्छ नि, तोरण टाक्ने किन होइन, त्यसको भाइब्रेसन राम्रो हुन्छ। अब बुद्धिस्टहरूले पनि त्यो हरेक गुम्बाहरूमा त्यो चाहिँ रातो झन्डा टाँगेको हुन्छ, यो लेखेर के मन्त्र टाँगेको हुन्छ, त्यसको भाइब्रेसन हुन्छ। अनि झन्डाले पनि सुरक्षाको कवच गर्दो रहेछ। तपाईँको मलाई लाग्छ त्यो चट्याङ यताउता केही चाहिँ पल्यो डरै हुँदैन बाबाको झन्डा गाड्यो भने, त्यो एकदम सुरक्षा हुन्छ त्यो बाबाको झन्डा। अनि अहिले वास्तु घर मिलेन भने अनि दक्षिणपट्टिको सानो कोनामा बाबाको झन्डा गाडिदिनु, त्यसले वास्तुको काम गर्छ। त्यो वास्तु हामीले त्यो हाल्नै पर्दैन, सबैभन्दा बाबाको झन्डा नै वास्तु हो। अनि पूर्वतिर उत्तरतिर छोड्ने, अनि लास्टमा ढोका भयो भने त्यो राम्रो होइन, त्यहाँ झन्डा गाडिदिनुहोस्, त्यसले एकदम वास्तुको काम गर्दो रहेछ। त्यसले गर्दा यो मेरो अनुभवको सुनायो। र अचानक समय बाबाले मुरलीमा अनेक कुराहरू भन्नुहुन्छ होइन, के भन्नुपर्ने के गर्नु सबै भनिसक्नु भएको छ, कुनै कमी जाने छैन। अब हामीले कति दिन सकेको त्यति मात्रै कुरा हो। म ज्ञानमा चलेको मैले 29 वर्ष भयो। 29 वर्ष भयो। त्यसको दौरानमा मैले के प्रतिज्ञा गरेछु भने
म मुरली कहिले मिस गर्दिनँ र मैले गर्दा पनि गर्दैन, कुनै हालमा पनि मुरली मिस गर्दैन। जब मुरली नै मिस गर्यो भने भगवान्ले भन्नुभएको कुराहरू वचनहरू होइन मुरलीद्वारा भन्ने हो नि त। अब भगवान्ले भनेको कुरै नसुनेपछि अनि हामी पास पाइन्छ होला होइन। स्कुलमा गएको बच्चाहरू गर्ल भयो भने त्यो पास हुन्छ र होइन। त्यो त सानो उदाहरणको कुरा, हामी स्कुल जाउँ त किन भन्छौँ होइन, स्कुल गयो भने फेल भयो। तर जति परिस्थिति आओस्, जतिसुकै हलचल आओस्, तर मुरली छोडेन भने एक दिन न एक दिन के हुन्छ त्यही ठाउँमा ल्याइदिनुहुन्छ बाबाले। जब क्लासै छोड्यो भने त सिद्धियो नि त जम्मै। त्यस कारण मैले प्रतिज्ञा गरेको छु, अहिलेसम्म म सफल भएको छु र हुन्छु भने। अनि अचानक के हो भने म स्वास्थ्य अलिकति कहिले कहिले खराब हुन्छ नि स्वास्थ्य, सबैभन्दा ठुलो त स्वास्थ्य हो। आत्मालाई जाने पुरुषार्थ गर्ने आफूलाई शक्ति दिन त शरीरै हो नि होइन। शरीर जाने केही बिरामी भयो भने जति योग गरे पनि योगै लाग्दैन होइन। शरीरलाई त स्वस्थ भयो नि। त्यस कारण शरीरलाई चाहिँ सबैभन्दा स्वस्थ राख्नको लागि मैले धेरै चिजहरू अपनाएको छु। मैले अध्ययन गर्छु। अध्ययन गर्ने क्रममा मैले 3 महिना 4 महिना अगाडि म सुरत गएको थिएँ। सुरत जाँदाखेरि मैले यो भाइहरूलाई भेटेँ। यो भाइहरूले भेट्दाखेरि के गर्दो रहेछ उहाँलाई जाने फलारबाट के फलफुलबाट सबै त म 1 हप्ता बसेँ त्यहाँ। यत्रो जाने खानुपर्ने मान्छे त्यहाँ गएर जाने सबैजने फलफुल नै खाएँ। तर 7 दिनसम्म त केही पनि भएन, त्यो हल्का एकदम जिउ होइन। अनि योगीहरूलाई स्पेसल अरूलाई भन्दा पनि हामी ब्राह्मण परिवारलाई आत्माको भोजन जाने फलार रहेछ, त्यो अनुभूति भयो। अनि मैले भाइहरूलाई भने तपाईँको यहाँ सेवा धेरै भयो, तपाईँले गर्नुभयो, उहाँहरू बिकीहरू जम्मै ब्राह्मणहरू हो, अनि नेपालमा सेवा गर्नुपर्छ भनेर जाने मैले भन्दाखेरि किन नआउने म नेपालमा सेवा गर्छु भन्नुभयो। अनि त्यस कारण जाने उहाँ जाने तिलराज भाइजी हुनुहुन्छ। उहाँ 10 वर्षबाट फलार खानु भएको छ, 10 वर्षबाट पकाएको केही पनि खानुहुन्न, नुन चिनी त केही पनि खानुहुन्न, खालि फलारबाट नै 10 वर्ष भइसक्यो। यहाँ जाने अश्विनी भाइजी 3 वर्ष भयो उहाँ जाने त्यो 10 किलोमिटर 20 किलोमिटर दौड्नुहुन्छ फल खान, 3 वर्ष भयो उहाँले फलफुल पनि खानुहुन्छ। अनि सञ्जय भाइजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि 2-3 वर्ष ज्ञानमा चलेको 8-9 वर्ष भयो, 2-3 वर्षबाट उहाँले पनि फलफुल खानुहुन्छ। भनेपछि फलफुलबाट के हुँदो रहेछ भने मैले पनि अलि आएपछि मैले 20 दिन जति भयो फलफुल खाएको। पहिला म हाम्रो जातमा के हुन्छ नुन चिया खान्थेँ क्या, एकदम बटर राखेर घिउ राखेर होइन, बिहान चिसो हुन्छ नि त्यो खाने गर्थेँ। अब उनीहरू आएपछि बिहानै 2-3वटा सुन्तला खाइदिन्छु, अहिले पनि बिहान खाइसकेँ। तर चिसो हुन्छ भने त्यो पनि होइन रहेछ, चिसोमा चिसोले ठिक गर्छ होइन। भगवान्ले सुन्तला किन त्यो हिउँदो महिना बनाउनु भएको छ होइन। जुन महिनामा जुन फलमा जे फलेछ त्यही खाने होइन। त्यो त भगवान्ले दिएको कुराहरू हो, हामीले यो चिसो हुन्छ खान्न भन्नुहुन्छ र त्यही जिब्रोको लागि हामी अब बढी खाँदो रहेछौँ। त्यसको अनुभवमा नेपालमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हुन्छ भन्नुभयो। अनि उहाँहरू आउनुभएको 20 दिन जति भयो, मैले नै बोलाएको। अनि आउनुभयो, सबै ठाउँमा यही सन्देशहरू यदि हुनुहुन्छ। सायद बाबाले यहाँको अब परिवारहरूलाई पनि यो एउटा सन्देश सुनाउन आउनुभएको छ, तर उहाँको मुखबाट नै के हुन्छ तपाईँहरू सुन्न पाउने हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ सबैलाई के हुन्छ भने यो कुनै पनि जरुरी छैन, तर राम्रो लागेपछि गर्ने हो, कसको लागि नै आफैलाई। त्यस कारण यो उहाँबाट कुरा सुन्नुहुनेछ। यदि भन्छ बिदा चाहन्छु। ओम शान्ति। ओम शांति। माता जी पूछ रही हैं दूध नहीं खाते हैं क्या? दूध नहीं खाते हैं, एक छोटी सी बात है इसमें कहने योग्य कि हम सभी किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। तो किसका खाना चाहिए? भगवान का खाना चाहिए या दूध किसका खाते हैं? गाय का। गाय क्या है? गाय क्या है? जानवर है ना। तो भगवान के बच्चे किसका खाएं? भगवान का या जानवर का? किसका खाएं? बाबा ने 4 स्तंभ बताए राजयोग के। क्या क्या बताए? स्तंभ। 7 दिन का कोर्स जब होता है ना, तो मेरे ख्याल से 6ठे या 7वें दिन ये चैप्टर आता है।
आप बताइए भाई। पहिला नम्बरमा त आफू शुद्ध अन्न खानु पर्यो, शुद्ध अन्न, सत्यको सङ्गत गर्नु पर्यो, ब्रह्मचर्य धारण गर्नु पर्यो र सत्सङ्गमा धेरैजना लाग्नु पर्यो, दिव्य गुणहरू धारण गर्नु पर्यो। तो सबसे पहला क्या बताया? सबसे पहला शुद्ध अन्न। क्यों शुद्ध अन्न? बाबा बोलता है जैसा अन्न वैसा। अन्न मतलब जो हम खा रहे हैं, जो हम शरीर में ग्रहण कर रहे हैं। बाबा ने भी फिर बच्चों के लिए दूध के लिए भाई बाबा भी गाय पाले थे ना। इस पे लंबी चर्चा होती है। उसके लिए ना हम 5 दिन का शिविर लगाते हैं। 5 दिन के शिविर में आपके सभी प्रश्नों का जवाब हो जाएगा और आपका जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा, जैसे हमारा हुआ। ठीक है। अन्यथा ऐसे तो हम नेपाल पहुंचने के बाद से कुछ विशेष लाभ, कुछ विशेष अनुसंधान, कुछ विशेष अनुभव, कुछ विशेष प्राप्तियां हुई है तभी आए, है ना। और आज तक जितने भी आपके पास आए होंगे, किसी ने भोजन के बारे में चर्चा तो की नहीं होगी। तो हम अगर कर रहे हैं तो कुछ विशेष हुआ है और हो रहा है, इसलिए बात करने आए हैं। तो दोबारा बोला जैसा अन्न वैसा मन। तो हम जिसका खाएंगे उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। तभी बाबा ने बोला कि बच्चों विकारी के हाथ का मत खाओ। विकारी मतलब जैसे जो नहा के नहीं खाते, दुनिया के लोग नहाते नहीं हैं, ऐसे ही बना लेते हैं, खा लेते हैं, ब्रह्मचर्य में नहीं चलते हैं या गलत सलत खा लेते हैं, तो ऐसे के हाथ का नहीं खाना है। तो गाय तो नहीं नहाती कि नहाती है? और उसकी कोई ब्रह्मचर्य की धारणा भी नहीं है कि है। तो जब ऐसा दूध हम पिएंगे या खाएंगे तो उसका हमारे मन पर कुछ तो असर पड़ेगा ना। तो शुद्ध अन्न क्या है वही सिखाने के लिए आज हमारी ये टीम नेपाल आई हुई है। ठीक है। एक छोटी सी बात थोड़ी सी और कह देता हूँ। हम भोजन बनाते हैं, बाबा को भोग भी लगाते हैं, अपने अपने घरों में करते हैं ना। भोजन वो जो भगवान ने बनाया हुआ है, प्रकृति ने बनाया हुआ है। और किसी भी चीज को जब आग पे डाल दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है, आग पे समर्पित कर दिया जाता है तो वो नष्ट हो जाती है। तो जो भी हमारे को मूल प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है वो सत्व गुण से भरपूर होता है। जैसे आप सब्जी खाते हैं, मान लीजिए, जो कच्चे रूप में सब्जी है वो सत्व गुण से भरपूर है। जैसे ही आग पे चढ़ जाती है उसका सत्व गुण नष्ट हो जाता है, उसमें रजस आ जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जलाने से, पकाने से गुण परिवर्तन हो जाता है। सत्व मतलब सात्विक, रजस मतलब राजसिक, और तमस मतलब तामसिक। जब भोजन में हम तीखे द्रव्य का इस्तेमाल करते हैं, गरिष्ठता का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें तमस गुण भी आ जाता है। तो यही भोजन, देखो भोजन से हमारा शरीर निर्माण होता है, शरीर निर्माण होता है ना। तो जैसा भोजन होगा वैसी ही शरीर की क्वालिटी होगी। अच्छा भोजन तो स्वस्थ शरीर, शुद्ध शरीर होगा। और अगर भोजन में कमी है तो शरीर में भी दुष्प्रभाव आएंगे। तो इन्हीं चर्चाओं का एक गहन अध्ययन हमारे तिलकराज भाई जी ने पिछले 10 वर्षों से किया है। गहरे अनुसंधान किए हैं, दिव्य अनुभव किए हैं, उनका प्रैक्टिकल जीवन में परिवर्तन देखा है। उस परिवर्तन का लाभ दूसरों को दिया है। तो हजारों बाबा के बच्चे और दुनियावी लोग भी लाभ पहुंचा उनको। तो इन्हीं लाभों की श्रृंखला चलते चलते आज इनको और इनके साथ हमारे को नेपाल में ले आई। तो आप इनसे सुनेंगे, सीखेंगे कि यह अनुसंधान क्या है। उससे पहले आप हमारे अश्विनी भाई जी से सुनेंगे, जो साथ में आए हैं, वो भी अपने अनुभव से आपको लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 18 साल से ज्ञान में है और इसके अंदर बाबा जैसे कहते हैं कि हम सबसे ऊंचे से ऊंचे आत्मा है, ब्राह्मण चोटी है। तो हम इसी चक्कर में करते करते हमने फेरे लगाने भी छोड़ दिए, है ना। हम जो है, और अब लेकिन फेरे किसके लग रहे हैं? अब देखिए किसके सामने आप झुक रहे हैं।
और तो झुकना बंद कर दिया। एक हर कोई पूरे जीवन में एक बार झुकता है और जो भीख मांगता है वो कहाँ है, किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास, है ना ऐसा? तो लेकिन वो झुकना हमारा बंद नहीं हुआ। तो हम ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण चोटी कह सकते हैं कि फिर हम अपने आप को ऊंचे से ऊंचे भगवान के बच्चे, और जाके भीख किससे मांग रहे हैं? डॉक्टर से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है ना, कमजोरी है ना। तो ये कौन सा ज्ञान है? ये पदार्थ का ज्ञान, अन्न का ज्ञान है ना। बाबा पदार्थ कहते हैं, एक ही पदार्थ है ना। तो फिर प्रकृति कहते हैं, आत्मा परमात्मा प्रकृति का ज्ञान। तो ये सब एक ही है। और जीव का कर्मेंद्रियों जीत बनना है। सभी कर्मेंद्रियों को जीत लिया हमने, आंखों को, कान को, नाक को, है ना। एक जीव शुरू किया कि हमने जीव को जीतना। तो ये 3 प्रश्न है। और रहम करना है, सारी दुनिया पर रहम कर रहे हैं, बैठ बैठ के सकाश दे रहे हैं। लेकिन अब अपने आप को कर्मेंद्रिय जीत बनना है तो मुझे लीवर का भी तो कर्मेंद्रिय जीत बनना है ना। हार्ट का भी तो मालिक हूँ ना मैं, लीवर का, हार्ट का, फेफड़े का, लंग्स का। क्या वो बन गए क्या? दुनिया को तो हम ठीक करने चले हैं, अपने कर्मेंद्रिय मेरे हाथ में ही नहीं है, मेरी गाड़ी मेरे हाथ में ही नहीं है। तो कब करेंगे ये? तो इसी विषय को लेकर आपके पास आए हैं, इस चर्चा को लेके कि हमने सब कर लिया है, आत्मा है, परमात्मा, प्रकृति की शुरुआत भी करें। और उसके लिए ही तिलक राज भाई जी, जिन्होंने इस विषय पर काफ़ी शोध किया है, मैंने भी पिछले 3 साल से फलाहार पर मैंने शोध किया है। तो हम इस यात्रा पर हैं। अपने अनुभव तिलक राज भाई जी बताएंगे, जो खुद भी डॉक्टरों के भी डॉक्टर, जो बाबा कहते हैं ना डॉक्टरों के डॉक्टर, तो इन्होंने डॉक्टर का भी इलाज करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है डॉक्टर तो नहीं है यहाँ पे कोई इस चीज़ का बुरा मानने की भी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की है, वो अपने चीज़ के एक्सपर्ट हैं। लेकिन हम अपने शरीर एक्सपर्ट बन जाए, उसका मतलब यहाँ पर हो रहा है। तो उस विषय को लेके कि कैसे डॉक्टर भी उनके पास आते हैं, इलाज कराते हैं, उनके वो भी बीमार हैं, तो उसके लिए तिलक राज भाई जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हिमालय की तपस्विनी आत्माएं मेरे सामने बैठी हैं। मैं उन सभी आत्माओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। सच में आपके चेहरे, आपका आभा मंडल ये बताता है आप अनोखी, विशेष, श्रेष्ठ, महान आत्माएं हो। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दो। संदीप भाई ने कुछ कहा मेरे बारे में, इन्होंने भाई जी ने कुछ कहा, उधर भाई जी ने कुछ कहा। सच है, जैसे आप आत्माएं हैं, मैं भी एक आत्मा हूँ, बस कुछ फर्क नहीं है। मैं भारत से आया हूँ, आप नेपाल रहती हैं। आप विशेष है तो मैं भी आप में बैठा हूँ तो विशेष ही बन जाऊँगा। आप महान हैं और महानों में कोई साधारण भी आके बैठ जाए वो भी महान बन जाता है। तो हम सब महान आत्माएं हैं। संसार की सबसे बड़ी हस्ती, सबसे बड़ी ताकत उस परमात्मा के बच्चे हैं। कोई छोटा बड़ा नहीं है। विशेष है तो सभी विशेष हैं, महान है तो सभी विशाल महान है ना। आज भी कोई बाबा का बच्चा बने वो भी बहुत महान है। कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हैं, ठीक है ना। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तिलक भाई भी आप जैसा भाई है, आपकी तरह मैं भी ज्ञान में चलता हूँ। थोड़ा फर्क ये है, आप थोड़ा सा ये खाते हैं, मैं थोड़ा ये खा लेता हूँ, बस इतना ही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है ना। मैं आप ये खा लेते हैं और मैं ये खा लेता हूँ, ठीक है ना। आप ये नमक खा लेते हैं, मैं मीठा एप्पल खा लेता हूँ। ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है ना हमारे और आपके बीच में। आप भी ये फर्क करके महसूस अनुभव कर सकती हैं। जब तक हम सुनेंगे ना, ढेर सारे सवाल उठेंगे, एक दो नहीं, ढेर सारे। उन सभी सवालों का जवाब हमारे पास बखूबी है, और उस एक एक सवाल के जवाब में कुछ टाइम लगेगा। उस टाइम को देंगे तो 5 दिन का ये कोर्स होता है।
एक दिन में 5 सेशन लगते हैं, कोई 1.5 घंटे का, कोई 1 घंटे का, कोई 2 घंटे का। लगभग 10 घंटे प्रतिदिन टीचिंग की जाती है, साथ में फल खिलाया जाता है। आज किसी को शुगर है आप में से किसी को शुगर, डायबिटीज किसको है? ठीक, कब से है माता जी? 3 इयर्स। और भी किसी को है? नहीं, चलो एक माता को शुगर है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा खुश होता हूँ। नेपाल की जो आप भी क्लास होती है ना, 1 या 2 को कोई शुगर होती है, हमारे वहाँ 1-2 को नहीं होती है, सबको होती है। हाँ जी, यहाँ पर पूरी क्लास में से 1 या 2 को होती है, कभी कभी 3 को भी हुई। बड़ी क्लास है। नेपाल में आने के बाद क्लास में से 2 या 3 को शुगर मैंने हाथ खड़े करवाए तो मिली। वहां मैं जाता हूँ क्लासों में या अन्य धार्मिक संस्थाओं में, मुझे बुलाते हैं, पूछते हैं वो, मैं पूछता हूँ शुगर कितनों को है, सभी हाथ खड़ा कर देते हैं, थोड़े से मिलकर। इन्होंने बताया 3 वर्षों से है, उनमें से लोग बोलते हैं 20 वर्षों से है, 15 वर्षों से है। किससे दवाई ले रहे हैं? जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी, जिन्होंने पढ़ाई करी है बीमारी को दूर करने की, पर किसी एक से भी आज तक शुगर का वध नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? किसका? डिग्रियां लिए घूम रहे हैं। शुगर का डॉक्टर खुद शुगर पेशेंट बन गया है, बीपी का डॉक्टर खुद बीपी का मरीज बन गया है, थायराइड का डॉक्टर खुद अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपना थायराइड दूर नहीं कर पा रहा है। ये आप गूगल पे जाके देख सकते हैं कितने डॉक्टर हैं। जिस चीज के डॉक्टर हैं वही बीमारी उसको है। कोई बहन, कोई भाई आपको योग पे क्लास करवाने आए और वो खुद कहे मेरा योग भी नहीं लगता है, क्या कहेंगे? हमें क्या क्लास करवाएगा भाई? कुछ नहीं है तो दूसरा क्या खिलाएंगे? खुद का नहीं लगता। जो खुद की शुगर ठीक नहीं कर सकता, डिग्रियां लेके बैठा है, लाइन लगी हुई है, वो शुगर की दवाई देना सीख गया है, शुगर को ठीक करना नहीं सीखा है, शुगर को कंट्रोल करना नहीं सीखा है। यहाँ पर मैं लिख के दे सकता हूँ, लिखित रूप में। आज केवल आज हमारी बात मान ले, कल इन्हीं का ग्लूकोमीटर होगा, ये चेक करेंगी, मालूम पड़ेगा शुगर चली गई है, शुगर विदाई ले गई है, कंट्रोल में रहेगी। शुगर खत्म नहीं होती है बॉडी से, होनी भी नहीं चाहिए। शुगर है तो ताकत है, शुगर बढ़ गई है तो ताकत बढ़ गई है, बुरा नहीं है। जैसे टायर में हवा ना हो तो आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। हाँ, टायर में हवा ना हो तो चलता नहीं है, ज्यादा हवा हो जाए तो भी खतरा है। क्या करें फिर? ठीक ऐसे ही शुगर भी ना हो तो प्राण निकल जाते हैं, शुगर बढ़ जाए तो भी प्राण निकलने का खतरा बन जाता है। शुगर ना हो तो प्राण निकल जाते हैं। मैं एक सच्चा अनुभव, एक नहीं अनेक है, एक सुना देता हूं। मेरी खुद की लौकिक मां शुगर की पेशेंट थी, दवाई लेती थी, हर दिन लेती थी, हर दिन। मैं शाम को गीता पाठशाला से क्लास करवा के आता था, लगभग 8 बजे के करीब। तो कमरे में आता मम्मी के पास, मम्मी लेटी होती और मैं उनके पेट पे ना लाड़ से ऐसे करता था। समझ में आ गई? मदर लेटी होती थी, मैं आता था और मैं उनके पेट पे तो दोनों हाथ से मेरे हाथ सिर को ऐसे फेरती थी। तो बस मैं आ गया। एक दिन आया मैंने उनके पेट पे ऐसे किया,
ये मैं आज पहली बार सुना रहा हूँ बाई चांस, नहीं तो मैंने अनुभव बड़े सुनाए, ये वाला अनुभव मैं आप पहली बार रख रहा हूँ। ऐसा किया तो उन्होंने हाथ नहीं फेरा, डबल बेड था, साथ वाले बेड पे पापा लेटे हुए थे, तो मैंने कहा ये ना बोल रही है ना हाथ फेर रही है, जैसे ऐसे प्यार से ना ऐसे कर दे, कुछ नहीं किया उन्होंने, बोली भी नहीं, सोई भी नहीं हुई थी, जाग रही थी, सोई हुई नहीं थी, जहाँ आंखें खुली हुई थी, हाथ भी हिला रही थी, पर ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। तो पापा कहते हैं शायद कोई नाराजगी है, मैंने भी 2-3 बार बुलाया तो बोली नहीं। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, कोई जवाब नहीं। मैंने फिर कहा कोई जवाब नहीं। मैंने पापा से पूछा कब क्या खाया था, वो बोलते हैं अभी 2 घंटे 1 घंटा पहले रोटी सब्जी खाने लगी थी। तो छोटे वाली जो मतलब मेरी भाभी है ना, वो दाल दे गई थी, उसमें मिर्ची ज़्यादा होंगी, तो मम्मी ने खाई तो उनको लगा मिर्ची ज़्यादा तो मैं नहीं खाती, उन्होंने रोटी रख दी और शुगर की दवाई खा ली। समझ में आया? दवाई खाई, रोटी खाने लगी तो मिर्ची ज़्यादा थी, खाई नहीं, और वो बैठ गई या लेट गई, उनकी शुगर घट गई, डाउन चली गई। मैंने चेक किया तो 42 थी। कितनी? बहुत कम होती है। मैंने फटाफट 1 कप पानी लिया, उसमें चीनी को घोला और उनके मुख में चम्मच से डाला, अभी 4-5 चम्मच डाली होंगी। बोलती आ गया तू? मैं तू आ गई तो वो शुगर कम हो गई। फिर मैंने चेक किया तो 62 थी, तुरंत 2-4 मिनट के बाद में। फिर उनको 1 कप चाय बना के दिया, कुछ मीठा दिया, कुछ खाने को केला वेला दिया। फिर चेक किया तो 101-102 के करीब थी, वो नॉर्मल थी, अपने काम करने लग गई। मैंने कहा कुछ खा लो रोटी राटी, बोलते मिर्ची ज़्यादा थी, मैंने खाई नहीं। मैं तो चली जाती अभी, तो समझ में आ गई। तो कम होना भी ठीक नहीं। कोई कहता ना हम शुगर को ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं मतलब कंट्रोल कर देते हैं। ठीक करना मतलब आपकी शुगर खत्म कर देते हैं, ये लाइन गलत है। शुगर खत्म तो आदमी खत्म, शुगर कंट्रोल कर देते हैं। जैसे टायर की हवा खत्म नहीं करते, बढ़ी हुई है खत्म नहीं करते, कंट्रोल करते हैं, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। तो शुगर एक रेंज में होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर भी रेंज में होना चाहिए, हर चीज़ एक रेंज में ना, रेंज से फालतू भी ना हो, रेंज से कम भी ना हो। जब जब मेरे पास लोग आए शुगर वाले, मोस्टली कोई 1 दिन में ठीक, कोई 1 सप्ताह में ठीक, कोई 3 सप्ताह में ठीक, कोई जिनको ज़्यादा इंसुलिन लेना पड़ता है, इंसुलिन समझते हैं, इंजेक्शन लेना पड़ता है शुगर को कंट्रोल करने के लिए। टेबलेट से बात नहीं बनती है, दिन में 2 बार 3 बार लेना पड़ता है, और यूनिट भी ज़्यादा होते हैं। वो 3 महीनों में शुगर कंट्रोल हो जाती है। कमाल है ना। जब ऐसा होने लग गया, आपने BK भाई डॉक्टर हैं, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर हैं, CMO बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनको मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मैंने अपने घर में एक सुंदर कमरा बनाया है, लगभग इतना बड़ा है वो, टाइल वाइल लगवा के, फर्श बढ़िया करवा के, AC लगवा के, बड़ा सुंदर सा है ना, और मेरे पास काफ़ी पेशेंट आने लग गए हैं। अगर आपके पास कोई ठीक ना होता हो, आपका जानने वाला हो, परिवार का हो, शुगर हो, BP हो, थायराइड हो, घुटनों का दर्द हो, मोटापा हो, कुछ भी हो, मेरे पास भेज देना। वो जोर से हंसे, बोलते हैं मैं आऊँगा, मुझे शुगर भी है, BP भी है, थायराइड भी है, मोटापा भी है, घुटनों का दर्द भी है, 5 रोग मुझे हैं। डॉक्टर कहता है, सीनियर डॉक्टर है, मैं आ जाऊँ। आ गए वो, ठीक हो गए वो। लाइन लगी डॉक्टरों की मेरे पास, मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया, यहाँ केवल डॉक्टर्स का इलाज होता है। मेरी आंखों में उस दिन आंसू आ गए, आज फिर आने वाले हैं, मैं रोक लूंगा। ठीक है ना। हाँ, तो मतलब मुझे ये लगा, मुझे कोई कहता था ना पहले, एक साधु आए हैं, एक संत आए हैं, एक महात्मा आए हैं, एक गुरुजी आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने से पाप कट जाते हैं या मन भगवान में लग जाता है, उसके दर्शन करने चलें। मैं क्या कहता हूँ, अब मुझे दर्शन नहीं करने हैं। क्यों?
जिसके दर्शन को दुनिया तरसती है ना, वो मुझे दर्शन देता है, डायमंड हॉल में आता है, बोलता है मीठे बच्चे। किसके दर्शन, कैसे दर्शन है ना? तो कोई साधु हो, महात्मा हो, ठीक है, पहुंचा हुआ हो, ठीक है। कहाँ पहुंचेगा? परम धाम से ऊंची कोई जगह? हम तो परम धाम पहुंच जाते हैं, सेकंडों में पहुंच जाते हैं। परंतु मैं साधु संत महात्मा के दर्शन करने नहीं जाता था, परंतु मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जाता था। कोई टीचर के पास नहीं जाता था पढ़ने जाऊं, परंतु डॉक्टर के पास मैं दवाई लेने फिर भी जाता था। डॉक्टर को जाके मैं हाथ जोड़ के नमस्ते करता था। मैं बीमार रहने लग गया था, सतगुरु मिल गया था, सत टीचर मिल गया था, सत बाप मिल गया था। अगली बात अभी 2 मिनट बाद में बताऊंगा। फिर भी मैं सतगुरु मिलने के बाद, सत टीचर मिलने के बाद, सत बाप मिलने के बाद डॉक्टर के पास जाता था और बोलता था मेरे घुटनों में दर्द रहता है, मेरे से चला नहीं जाता है। ये अवस्था ज्ञान में आने के लगभग 20 वर्ष बाद में आई। कितने वर्ष बाद में? 20 वर्ष बाद में। मैं जब ज्ञान में आया मेरी उम्र 23 वर्ष की थी। कितनी? 23 समझते हैं ना? 23। 20 वर्ष बाद कितनी उम्र हो गई होगी मेरी? हाँ, 43। 340 आपकी भाषा में, 43। तो हमारे यहाँ 43 बोलते हैं। तो 43 मेरी, हाँ मुझे नेपाली भी आ जाएगी थोड़ी थोड़ी। हाँ हाँ सीख जाएंगे ना, कुछ कुछ सीख गया हूँ, कोई कोई हाँ इजी है, मुश्किल नहीं है। तो मैं 43 वर्ष का हुआ। 43 वर्ष का जब मैं हुआ, लगभग 43-42, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई एग्जैक्ट तारीख तो नहीं याद मुझे। तो मैं उससे पहले ज्ञान में आया। ज्ञान में आने से लगभग 18-20 वर्षों तक कैसे बैठता था आपको मैं हर जगह दिखाता हूँ, यहाँ भी दिखा दूंगा। इस शेर को जरा मैं क्लास में आता था, हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन ऐसे बैठता था। आधा पौना घंटा मुरली चलती है, थकावट हो जाए तो फिर मैं ऐसे बैठता था, सबसे आगे बैठता था। बाई चांस मैं लेट हो जाऊं तो मैं सेकंड नंबर पे बैठता था। कोशिश होती थी क्लास में सबसे आगे बैठूं और सबसे पहले आऊं। दीदी ने ऐसे लाड़ प्यार में मुझे पाला, तिलक भाई आप सबसे पहले आया करो, मैं पक्का आऊँगा। तो मैं सबसे आगे आके बैठ जाता था, कभी ऐसे कभी वैसे। जब लगभग 20 वर्ष हो गए ना मेरे को, तो मेरा ऐसे बैठना बंद हो गया। क्या हो गया होगा? हाँ जी, घुटना दर्द होने लगा। ये मेरी मदर को भी होता था, उनकी चाल भी टेढ़ी मेढ़ी थी। पापा को भी होता था। अभी जो 2 मेरे से बड़े 3 भाई हैं, उनमें से 2 को अभी भी होता है, तेज होता है, 2 भाइयों को होता है। तो मैं भी उसी कैटेगरी में था, मुझे भी दर्द होने लग गया। तो मैंने क्या किया, आगे बैठने की बजाय पीछे बैठने लगा। पीछे बैठने वाला दौर है ना, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मैं पीछे बैठने लग गया। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल चलता रहा। कभी कोई दवाई ले लेता, गोली ले लेता, कुछ झंडू बाम लगा लेता, फलाना कुछ और लगा लेता, कुछ का कोई तेल लगा लेता, कुछ ऐसे मसाज कर लेता, कोई धूप में बैठ जाता, लेकिन दर्द ना बढ़ता गया। मतलब ठीक नहीं हुआ। अभी साइकिल चलाना मुश्किल हो गया, साइकिल ना चले, स्कूटर पे आने लग गया। अभी धीरे धीरे क्या हुआ, क्लास हमारी ऊपर होती थी, पहले नीचे होती थी, बाद में ऊपर होती थी। अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया। फिर क्या करें, मुश्किल है ना। वो जो मजा था ना मुरली सुनने का, आगे बैठने का, भाग भाग के आने का, वो तो चला गया। किसने रोका? ये शरीर ने नहीं रोका, रोग ने रोका। किसने रोका? एक रोग आया, उसने मेरा रास्ता रोक दिया, है ना। बात तो कुछ और करनी थी, बीच में मुझे याद आ गया। मैं रामलीला में लक्ष्मण बनता था ज्ञान में आने से पहले।
क्या बनता था? लक्ष्मण। मेघनाथ मेरे पास आ गया, मेरे सामने आ गया। कौन था मेघनाथ? रावण का बेटा। उसका नाम इंद्रजीत भी था, वो इंद्रियों को जीते हुए था। तो मेघनाथ ने कुछ कहा मुझे, ठीक है ना? क्या कहा? मैंने इंद्र को जीता, इंद्रजीत कहलाया, आज लखन को जीत के लखन जीत कहलाऊंगा। फिर मैंने क्या कहा? खेल खेले बालकों से वीर कोई पाया ना था, बच रहा था जब तलक सामने लक्ष्मण के तुम आया ना था। यही बात आज मैं कहता हूं घुटनों के दर्द को। खेल खेला बालकों से वीर कोई पाया ना था, बच रहा था जब तलक तिलक राज ब्रह्मा कुमार के सामने तो आया ना था। मैं वही तिलक राज हूं जो चलता था तो ऐसे चलता था, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। आज मैं ऐसे खड़ा होके ऐसे करता हूं। शरीर वही है, घुटने वही हैं। और मेरे वहां डॉक्टर थे ना जो, उनको गोल्ड मेडल प्राप्त है, था नहीं, है, गोल्ड मेडलिस्ट है, ऑर्थो का, हड्डियों का डॉक्टर। मैं उसके पास गया, उसके बाद 2 बच्चे काम करते हैं, उनकी माता ज्ञान में चलती है। मैंने उस माता को कहा घुटने बहुत दर्द होते हैं। बोलती है मेरा जो बेटा है ना, दोनों बेटे वहाँ काम करते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हड्डियों का है, आपको देख लेगा और लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। मैंने चलो, तो मैं गया, तो बिना लाइन में लगे उन्होंने मुझे दिखाया। तो उन्होंने कहा एक्सरे करवा लो। मैंने एक्सरे करवाया, एक्सरे की रिपोर्ट आई, उसको दिखाया। उन्होंने बताया ये हमारे घर पे ना ब्रह्मा कुमारी की क्लास करवाने आते हैं और अपने अच्छे जानकार हैं। तो उसने मुझे समझाया। मैंने कहा जी क्या एक्सरे की रिपोर्ट बता रही है? उन्होंने समझाया आपके घुटने में गैप आ गया है, कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही तरीका है, घुटने चेंज करवाने पड़ेंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। किसने कहा? झोला छाप डॉक्टर ने नहीं कहा, गोल्ड मेडल ने कहा, गोल्ड मेडल प्राप्त किया वो डॉक्टर। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? बोलता आपकी गाड़ी के टायर घिस गए हैं, गाड़ी के टायर घिस गए हैं। मैंने कहा घिस गए, क्या होगा? तो बोलते हैं जी अब तो भी चेंज करवाने पड़ेंगे। अभी चेंज करवाओगे ना तो 15 वर्ष चलेंगे, उम्र आपकी 40-42 साल की है, तो समझो 55 तक फिर खराब हो जाएंगे। 10-5 साल वैसे निकाल लो, गोली दवाई खा के, परहेज करके, नीचे ना बैठो, सीढ़ी ना चढ़ो, साइकिल ना चलाओ, जितना जरूरत पड़े उतना थोड़ा चल लो, नहीं तो नहीं चलो। ज़्यादा दर्द हो पेन किलर खा लो, एक ये टेबलेट है कैल्शियम वैल्शियम की, ये खा लो। बाकी अभी थोड़ा चला लो, उम्र थोड़ी छोटी है, उम्र होती है 60-65 की, फिर बदल देते तो 80 साल तक चल जाता है। फिर तो 80 में तो वैसे ही आदमी की वापसी की तैयारी होती है। तो मैंने कहा ठीक है जी। ऐसे 2-4 साल मैंने वो बिताने शुरू किए। अभी 2-4 साल नहीं हुए थे, थोड़ा ही टाइम हुआ था, मैं मुरली पढ़ रहा था। मुरली की डेट है 31/1/1985। मैं ज्ञान में आया था 1987 में, 2 साल बाद में आया था, और 2 साल पहले की मुरली है। अव्यक्त मुरली की किताब मेरे पास घर में है। उसमें लिखा हुआ था, मैं उससे पहले ऐसे बैठा था, बाबा की फोटो सामने थी। मैंने कहा बाबा आप सदगति दाता हो, मेरे गुरु हो, टीचर हो, पिता हो। आपने मुरलियों में कई बार जिक्र किया है मैं सर्जन हूं। कौन है? मैंने सर्जन का अनुभव नहीं किया आपसे। सर्जन तो भाई सर्जन ही होता है। सर्जन किसको बोलते हैं? जो सर्जरी करे, जो घुटनों का ऑपरेशन कर दे, ठीक है ना। तो मैंने कहा हे शिवा सर्जन, मेरे घुटनों का ऑपरेशन आप ही कर दो, ऑपरेशन तो करवाना है। वो बोलता है मैं कर देता हूँ। वो औजारों से करेगा, बिना औजारों के करेगा? बिना औजारों के करेगा, क्योंकि ना उसने शरीर को ना बिना औजारों के बनाया भी था। हम माता के गर्भ में थे ना, और कोई माता से पूछे आप बच्चे को बना रही हो, तो माता नहीं कहेगी मैं बना रही। माता तो नहीं कहेगी ना। आप माताएं हो, पेट में जब आपने बच्चे को जन्म दिया तो हम नहीं बना रही थी, वो ये बना रही थी।
पेट में बच्चा तो है और उसकी आंख बन रही है, हमको पता ही नहीं है आंख बन रही है, ये भी नहीं पता बच्चा है कि बच्ची है। अब वो जो बन रहा था, बनने के बाद बच्चा बाहर आया, 2 किलो के थे हम, 2-3 किलो के सभी लोग। किसने अपने आप को बड़ा किया? हमने अपने आप को बड़ा नहीं किया। किया कोई अपने आप उंगलियां खींच खींच के बड़ा किया हो? ये खींच खींच के नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें पता भी नहीं लगा हम कब 2 किलो से 100 किलो की तरफ बढ़ने लग गए। 2 के हुए, 4 के हुए, 6 के हुए, हम बढ़ते गए। कोई है अपने आप, कोई चीज ऐसे नहीं होती है अपने आप कुछ बन जाए अपने आप, ये यहां से इधर भी नहीं आता है। ठीक ऐसे ही शरीर में तब्दीलियां हुई, शरीर बना तो कोई है, अपने आप तो कुछ बनता नहीं। दुनिया में लोग कहते हैं कुदरत ने बनाया, फिर ठीक कौन करेगा? कुदरत करेगी। जिसने बनाया वो ठीक भी कर सकता है। अब वो कहता है मैंने इसको बनाया भी तो है ना। जो पंखा बना सकता है वो पंखा ठीक भी कर सकता है। तो शरीर बनाने वाला डॉक्टर नहीं होता है, कौन होता है? कुदरत, परमात्मा, गॉड, ठीक है ना। अब वो ठीक भी कर सकता है। तो बाबा ने, मैंने बात करी ऐसे, जैसे जारी दुखी होता है तो वैसे सतगुरु से बात कर लो, टीचर से बात कर लो, बाप से बात कर लो। अब मेरे को भाई तीनों की तो बात हो गई है, सदगति मिलेगी, वर्षा मिलेगा, गीता ज्ञान मिल गया है। अब चाहिए सर्जन, और वो सर्जन बोलते हैं ऑपरेशन भी अभी ना करवाओ तो अच्छी बात है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, साइकिल चलती नहीं है, नीचे बैठ सकता नहीं हूँ। ऐसे तो मैं बिल्कुल ही बैठ सकता था ऐसे करके, तो अब मैं ऐसे घंटों तक बैठ जाता हूँ। और ऐसे करके मेरे पास 2 हैं, कूद भी लेता हूँ, ऐसे पूरा दूर तक जा सकता हूँ, ऐसे कूद कूद के ना ऐसे। तो मैं हैरान हुआ कि ये सर्जन तो बढ़िया है। बाबा ने मुरली में उसी दिन मैंने उठाई और कहा सतयुग में नमक नहीं होगा। ये है 25 तारीख 30/1/1985 की मुरली, अव्यक्त वाणी है। सतयुग में नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी। मान लो कल हमको स्वर्ग में जाना है कल, और बाबा के बच्चे लाइन में लगे हुए जाने के लिए, संगम से स्वर्ग बीच में एक स्टॉपेज है, वो पूछेंगे स्वर्ग में जाना है? हाँ जाना है। वहां पे नमक चीनी नहीं मिलेगी, क्या कहेंगी माताएं? रह लेंगी कि नहीं रहेंगी? तो ये मान लो कल से स्वर्ग का पहला दिन है, आज छोड़ दो। कौन कौन हिम्मत वाली हैं? हम तो बाबा ने जो खिलाएंगे वो खाएंगे, करके बाबा के होकर बैठे हैं। सतयुग में भी बाबा जो देगा। बाबा ने कहा मुरली में सतयुग, अब बाबा कहते हैं सतयुग में काम विकार नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, अहंकार नहीं होगा, बदले की भावना नहीं होगी। नहीं होगा ना? कब छोड़ेंगे? अब छोड़ेंगे या आगे जाके सतयुग तब जाएंगे ना। कल सतयुग आने वाला है। शिव बाबा ने कहा है, अव्यक्त बाप दादा के दादी जी के मुख से कहा है, गुलजार दादी जी के, कि सतयुग में नमक नहीं होगा। किताब उठाओ, पढ़ सकते हो, मेरे पास भी बुक है। नमक नहीं, चीनी नहीं। दीदी कुछ कह रही है? नहीं, आप जो मुरली बोल रहे हैं ना, डेट टिपिए, देखिए, देख लीजिए। हाँ, ठीक है ना। 30/1/1985। तो नमक नहीं होगा, चीनी नहीं होगी। कल सतयुग है, आज संगम है, कल सतयुग में जाना है। वहां पे लोग खड़े हैं गेट पे, हाँ जी जाना है, हाँ नमक चीनी नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है मैं रह लूंगी, तो समझो एंट्री है, वहां पे तो मिलेगा नहीं ना। तो आज ऐसा मान लो ऐसा कि कल सतयुग में जाना है, और आज पूछ रहा है बाबा कि कल सतयुग में जाना है, वहाँ नमक चीनी नहीं मिलेगी। जब नमक चीनी नहीं मिलेगी, आपको ये खाना होगा तो खा सकते हैं, सॉरी ये खाना हो खा सकते हैं, ये दाल, नमक में, दाल में नमक ना हो तो खा नहीं सकते। इसको बॉयल कर दें, आपको दे दें तो खा नहीं सकते हैं। इसको बॉयल कर दें तो बॉयल ही होता है, नहीं उसमें कुछ डालें ना, सिर्फ यही दें तो भी हम खा नहीं सकते। इसको बॉइल्ड भी ना करें, नमक भी ना डालें, छत पे डाल दें, चिड़िया खा लेगी कि नहीं? उसके दांत हमारे से ज्यादा हैं? सच में ज्यादा नहीं है, ये उसका भोजन है। किसका भोजन है? शिव बाबा सभी प्राणियों का पिता है, सभी का पालनहार है, सारे जग का पालनहार है ना। तो उन्हें सबके लिए खाना बनाया है। चूहा है ना, चूहा, बिल्ली उसको
क्या करती है? मूसा खा लेती है। नमक लगाती है? हल्दी, थोड़ा घी पकाती है? कच्चा खा लेती है। उसका भोजन है वो। शेर है वो हिरण खा लेता है, उसका भोजन है वो। चिड़िया है वो इसको खा लेती है, ये उसका भोजन है। हमारा भोजन होता तो हम भी ऐसे करते और ऐसे हम देते आपको, अब ऐसे करके खा जाते, भोजन होता तो। परंतु आपको ये दें तो आप इसको बैठे बैठे यहाँ पे खा सकती हैं। ये भी प्रकृति से आया, ये भी प्रकृति से आया, ये प्रकृति से किसी और के लिए आया। जैसे घर में 2 कपड़े आए, एक कपड़ा बच्चे के लिए आए पहनने के लिए, एक बच्चे की माँ के लिए आए, एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के पापा के लिए। तो बच्चे का पापा बच्चा वो पहनेगा, बच्चा बच्चा पहनेगा। तो अलग अलग भोजन है। चूहा है, बिल्ली ने देखा भाग के जाएगी, हम कहेंगे ये क्या खा रही है, उसको मजा आ रहा है, उसको तो मजा नहीं आ रहा। वो कहती है बड़ा मजा आता है, ताजा ताजा है, गरम गरम है ना। चिड़िया इसको खा लेती है, हम इसको खा नहीं सकते बिना आग के। एक और वाणी है, बाबा ने कहा तुम्हारा भोजन सतयुग में सूर्य बनाएगा, सूरज भोजन बनाएगा। इसको कौन बनाता है? हमारे भाई बनाते हैं, दीदियां बनाती हैं, रसोई में बनता है। ये रसोई में बनता है ईश्वर की, शिव बाबा की, खेतों में तैयार होता है, कई महीने लगते हैं। इसमें वो सब चीज़ें हैं जो हमको चाहिए हैं। उससे पहले जब मुझे दर्द का इलाज हुआ, उससे पहले मैं हर दिन दूध पीता था, हर दिन पीता था। मधु बन जाता था तो भी पीता था, खीर खाता था, 2-2 गिलास खीर खाता था। एक जगह से ली, दूसरी जगह से फिर ले लेता था, अच्छी लगती थी। लेकिन जब से ये खाना शुरू किया, ये भाई जी है ना, लगभग 56 इनकी उम्र है, इतनी है ना, ये 20 किलोमीटर दौड़ते हैं हर दिन। कल 10 किलोमीटर दौड़े, किसी कारण से कहीं चले गए थे, लेट हो गए थे। हर दिन दौड़ते हैं, काफ़ी होता है ना। दौड़ते हैं, चलते नहीं, दौड़ते हैं, ठीक है ना। अभी लगभग 3 घंटे में दौड़ते हैं। मैराथन में टॉप करने के लिए 1.25 घंटा चाहिए होता है, 1 घंटा 30 मिनट मैक्सिमम चाहिए होते हैं। वहाँ तक पहुँचने की होड़ है। अगले 6-8 महीनों में उसमें दौड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है फर्स्ट आएंगे और आपको दिखाएंगे फ्रूट खाने वाला दौड़ता भी अच्छा है, जो चल नहीं सकता तो जंप लगाता अच्छा है। मेरी आंखों पे चश्मा था, चला गया। इस भाई की आंखों पे चश्मा था, चला गया। इन भाई की आंखों पे चश्मा था, चला गया। अभी वो भाई जी बैठे हैं ना, ओम प्रकाश जी, 74 की उम्र है, 74 साल। पीछे बैठे थे, मैं भी पास बैठा था। वो मोबाइल में मुरली पढ़ रहे थे और बड़े अक्षर कर रखे थे, मोबाइल में अक्षर बड़े कर रखे थे, बड़े होते ना, बहुत बड़े बड़े थे। तो मैंने मोबाइल लिया, छोटे कर दिए, अब पढ़ो। बोलता अभी पढ़ लेता हूँ। भाव कहने का अभी तो इनको कुछ ही महीने हुए हैं। ये 100% श्योर है आने वाले दिनों में अगर इसी पे चलते रहे तो फिर से छोटे अक्षर भी पढ़ सकेंगे। ये जो अक्षर पढ़ रहे थे ना, एक बार दिखाना, निकालना ऐसे कैसे, ये पढ़ रहे थे, देखो सबसे छोटे शब्द। तो मुझे लगा शायद मैं पढ़ पाऊंगे नहीं, फिर मैंने लिया, मैंने भी पढ़ लिया। उस भाई जी को थोड़े बड़े करके दिए थे। भाव कहने का है दृष्टि बढ़ जाएगी। किसी के पास पैसे की कमी हो ना, पैसे की कमी हो, उसको कई दिक्कतें आ सकती हैं। जब बच्चों की फीस भरनी है तो शायद फीस ना भर पाए, बिजली का बिल भरना है तो बिल ना भर पाए, कपड़े अच्छे लेने हो, कपड़े अच्छे ना ले पाए, अच्छा घर में कारपेट बिछाना हो, पंखा लेना हो, कुछ भी कराना हो तो ना करा पाए, क्योंकि पैसे की कमी आ गई है। स्वास्थ्य की कमी आती है ना तो थोड़ा दिखना कम हो जाता है, थोड़ा चलना कम हो जाता है, दौड़ने पे सांस चढ़ना शुरू हो जाता है। एक नहीं आती बीमारी, अनेक आती है। कोई दिखती है, कोई दिखती नहीं है, आ तो वो भी गई होती है। मान लो कोई किराएदार है, किराया नहीं दे रहा तो दिखेगा पैसे की कमी से किराया नहीं दे रहा, पर दिखते तो और भी हैं कई, तो दिखाई एक दे रही है। इस शरीर में दिखते आनी जब शुरू होती हैं स्वास्थ्य की कमी से तो एक नहीं आती है, एक साथ कई आ जाती हैं।
कोई ज़्यादा दिखती है, कोई दिखती नहीं है। और कोई अचानक कहते हैं कल तो वो बहन ठीक थी, आज ये कैसे हो गया। वो जो कल ठीक थी ना, वो ठीक दिख रही थी, दिख रहा था, परंतु ठीक नहीं था। जब आप इसको 5 दिन में सीख जाएंगे तो फिर आपसे अगर मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आपको कभी कैंसर हो सकता है, तो जवाब आएगा नहीं। हार्ट अटैक हो सकता है, जवाब आएगा नहीं। किडनी लिवर फेल हो सकता है, जवाब आएगा नहीं। जब तक वो कोर्स नहीं किया होता, कोर्स माना वो ज्ञान नहीं लिया होता, बाबा के अनुसार कहीं, बाबा ने कहा, मेरे पास मुरली है वो भी, बाबा ने कहा बच्चों को आत्मा का ज्ञान हो गया है, परमात्मा का ज्ञान हो गया है, प्रकृति का ज्ञान नहीं हुआ है। जब तक तीनों का ज्ञान नहीं होगा तब तक पूरा ज्ञानी नहीं कहा जाएगा। उसी मुरली में बाबा ने कहा जब तुम बीमार होते हो, बीमार होना माना प्रकृति का ज्ञान नहीं है, ज्ञानी योगी बाबा नहीं समझते हैं। तो प्रकृति का ज्ञान होने के बाद बीमार होना मुश्किल है। अब कोई बीमार नहीं हो रहा ना, ये हैरानी की बात है। कोई चावल दाल नमक हल्दी खा के किसी को बोलो कि थोड़ी सी हल्दी खा लो, थोड़ी सी खा लेंगे? कौन कौन खा सकता है ऐसे? दूध में डाल के नहीं, ऐसे खाएंगे। नमक खा लेंगे? नहीं खा सकते। अर्थात जो चीजें हम खा रहे हैं ना, उनको अलग अलग खाना चाहें तो नमक नहीं, हल्दी नहीं, जीरा नहीं, ठीक है ना, घी नहीं, ऐसे पी लें, ऐसा नहीं। पर जो हम फ्रूट में है ना, फ्रूट सलाद भी खा सकते हैं, अलग अलग फ्रूट भी खा सकते हैं, ककड़ी खीरा भी खा सकते हैं, अलग अलग भी खा सकते हैं। इसको अलग अलग नहीं खा सकते, अर्थात इसको जुगाड़ करना पड़ता है ना, पका के करके। अर्थात ये अपना भोजन नहीं है। अगर आज हम पूरा छोड़ सकें फिर तो कोई महावीर करता है इस काम को। लेकिन एक टाइम का भी छोड़ देंगे, अगले 30 दिनों में लाभ दिखाई देगा। एक टाइम का छोड़ देंगे, उसकी जगह पे ऐसा मान लो 12 बजे तक केवल फल खाएंगे। कौन कौन कर सकता है ये तो आसान है ना। हाँ, दोपहर 12 बजे तक कौन कौन फल पे रह सकता है? और नहीं रह सकते? आप हाथ खड़ा करो। फिर जो 12 बजे तक ऐसा सोचते हैं मैं केवल फल खाऊंगा, कुछ भी नहीं, और जल ले सकते हैं, ठीक है ना, जल ले सकते हैं। आप हाथ नहीं खड़ा किया, आप ठीक है ना, आप सच ये है, आज जो हॉस्पिटल में एडमिट है ना, एडमिट होने के बाद मेरी बहनों मेरे भाइयों ध्यान दे के सुनना, उसके पास ये लेके जाएंगे या चावल लेके जाएंगे? क्यों? इंतजार कर रहे थे बीमार हो फिर ये ले जाएं। अभी की बात, एक बहन बीके बहन वो एडमिट हो गई। उसके बाद जो लोग आए ना, बीके भाई बहन जो भी आए, कोई ये पूरा 2 किलो लेके आ रहा है, कोई वो 2 किलो लेके आ रहा है, कोई वो 2 किलो लेके आ रहा है। उसके आसपास ना फल ही फल पड़े हैं, मतलब पहले रख देते ना, सभी इंतजार में थे, एडमिट हो जा ये आएंगे। अरे पहले आ जाए ना। जो भी कोई हॉस्पिटल में है और हम उसका पता करने चले तो कहेंगे उसका पता कर रहे हैं, दीदी का, भाई का, बहन का, फलाने संबंधी का, कहेंगे हाँ चलते हैं। रास्ते से क्या ले लें? ग्रेप्स ले लो, पपीता ले लो, ये संतरा ले लो, चीकू, कुछ भी ऐसा ले लो। भाव कहने का ये लेके जाएंगे। ये नहीं कहेंगे 2-4 रोटियां ले लो, परोंठे ले लो, रास्ते से भटूरे ले लो, छोले ले लो, बर्फी ले लो ना। क्यों? बीमार होने पे फल, जब बीमार फल खाएगा तो ठीक हो जाएगा, ऐसी हमारी भावना है। तो पहले क्यों नहीं खा लेते, या इंतजार करोगे? और मैं सच में कहता हूँ, भाई जी ने बात करी शुरू में, संदीप भाई ने, कि हम डॉक्टर के पास जाके भीख मांगते हैं। मैं सच कहता हूँ, जिस आश्रम पे मैं क्लास करता हूँ वहाँ पे एक मुख्य भाई हैं, उनका नाम है वासुदेव, ठीक है। उनको 10 साल पहले करीब दर्द हुआ यहाँ पेट के पास, तो नहीं तो डॉक्टर को दिखाया तो उनको हर्निया था, हर्निया होता है कि रोग, तो उनका ऑपरेशन करवाया बढ़िया डॉक्टर से। 3 वर्ष बाद फिर ऑपरेशन करवाया किसी और बढ़िया से, फिर 3 वर्ष बाद में फिर किसी से कराया। 3 वर्ष में 9-10 वर्षों में 3 ऑपरेशन हो गए। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन, आराम नहीं आता। मुझे भी वो दिक्कत थी,
घुटनों के साथ साथ आज वो भी ठीक हो गई है। जो ऑपरेशन से ठीक नहीं होती, ऑपरेशन के बाद फल खाने के लिए कहा जाता है। अभी तुम 2-4-5 दिन तक क्या करो, फल खाओ। मैं कहता हूँ 2-4-5 दिन के लिए नहीं, परमानेंट खाओ, लेकिन शुरुआत कर दो 12 बजे तक केवल फल खाना है। ये सहज है, करेंगे ना सारी माताएं, करके हमें बताना अवश्य। इतना करने से भी काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी लाभ होता है इतना करने से। दूसरा जो बताने का तरीका है, फ़ोन पे आप हमें फ़ोन भी कर सकती हैं, ये तो जूम मीटिंग लेते हैं हम डेली शाम को 8 से 8:30। नेपाल फलाहारी ग्रुप बनाया है हमने, उस जूम मीटिंग में भी आप अपनी बात रख सकती हैं। अच्छा या बुरा जो भी अनुभव है, ये लगे बहुत अच्छा लग रहा है तो भी ठीक है, थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो भी ठीक है। टाइम पूरा हो गया है, मेरा ध्यान हट गया, नहीं तो मैं 8 बजे पूरा कर देता। तो हाँ जी, डेली रूटीन। चलो रूटीन कुछ नहीं है, सुबह मेरी रूटीन पूछ रहे हैं कि आप अपनी। हाँ इसका रूटीन बोल हाँ, हम जो करते हैं ना, हम जब ये मांगता है ना तब देते हैं, कोई टाइम नहीं है इसका, बस कोई टाइम नहीं। जब भूख लगे तब खा लेते हैं, सुबह हो या शाम, दिन हो या रात, कोई भी टाइम हो। कितना खाते हैं, जब खाते खाते लगे बस तो बस कर देते हैं, इतना खाना है नहीं। मेरा पेट मुझे गाइड करता है, आपका पेट आपको गाइड करेगा। हो सकता है मैं 6 सेब खाऊं, आप 3 खा के बस कर जाएं, तो रेस नहीं करनी है। ये तो 6 खा रहे हैं, मैं 3 कैसे खाऊं? हो सकता है आप 3 खाएं, मैं 1 खाऊं, तो ऐसा होता है। हर एक की भूख अपनी अपनी, हर एक का काम अपना अपना है। धीरे धीरे भूख बढ़ भी जाती है, धीरे धीरे घट भी जाती है। आज कोई बहन बहुत सारे खा सकती है, हो सकता है परसों उसका मन करे मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, आज बिल्कुल ना खाए, परसों बहुत ज़्यादा खा सकती है। हाँ, खाते फल हैं। आपकी रूटीन 12 बजे तक आप फल खाइए, जितना मर्जी खाइए, जब जब भूख लगे। 12, 12:30, 1 बजे आप जो साधारण खाती हैं ना वो खाइए। उसमें भी अच्छा हो, नमक और घी कम कर दें, घी तो बंद ही कर दें। नमक भी मतलब कर सके तो कर दें, नमक और घी बंद कर दें, बाकी जो खाती हैं खाएं। ऐसे रात में जो खाती हैं खाएं, नमक और घी बंद कर दें। इतना करने से चमत्कार दिखेगा अपने शरीरों में। मतलब जो बड़ी बड़ी, मेरे पास एक माता आई 100 किलो की थी, वो वीडियो हमारे पास है, अभी वो 60 किलो की है। कमर दर्द, घुटने दर्द, बीपी, शुगर, थायराइड, सारी बीमारियां। रानी माता उसका नाम है। पहले बीके नहीं थी, बीके भी बन गई है वो। ऐसे बहुत सारे भाई जो बीके बनते जा रहे हैं, बीमारी के लिए आते हैं और बीके बन जाते हैं। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। भाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को विद्यार्थी है और स्कूटी का जिम्मेवारी है, वहाँ जाना है, इसीलिए थोड़ा इन लोगों को भी बता हुआ है। भाई जी आप लोग को बहुत, आप आए बहुत खुशी हुई। और फिर ये क्लास फिर बाद में भी रखेंगे, आज थोड़ा जल्दी है इसीलिए अंत करना पड़ा, नहीं तो और आगे जा सकते थे टाइम, लेकिन टाइम की मजबूरी है। ओम शांति।